मरने के कुछ ही मिनट बाद आत्मा अपने ही शरीर को देख रही होती है, बेबस, भ्रमित और अकेली। वो समझ नहीं पाती क्या हुआ। क्या वो अब भी जिंदा है? क्या अब कोई आएगा उसे रास्ता दिखाने? लेकिन उसी पल तय होता है उसका अगला पड़ाव, ऊपर की यात्रा या किसी और जन्म की ओर वापसी। आज हम जानेंगे मृत्यु के ठीक बाद आत्मा के साथ क्या होता है, पहले घंटे में क्या अनुभव आता है, पहली रात कैसी होती है और कैसे कुछ दिनों के भीतर तय हो जाता है कि आत्मा आगे कहां जाएगी। इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ किसी एक ग्रंथ या सिद्धांत से नहीं मिलेगा। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो है गरुड़ पुराण, तांत्रिक परंपराएं, तिब्बती बौद्ध दर्शन, माइकल न्यूटन की हिप्नोसिस बेस्ड रिसर्च और कुछ पहुंचे हुए संतों व योगियों के साक्षात अनुभवों पर आधारित। साथ ही इसमें शामिल हैं आधुनिक विज्ञान की वो रहस्यमय खोजें जो बताती हैं कि मृत्यु वास्तव में एक द्वार है, अंत नहीं। योग शास्त्र कहते हैं जैसे ही अंतिम श्वास निकलती है आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर आने लगती है। अगर साधक है तो उसकी आत्मा आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र से बाहर निकलती है, लेकिन सामान्य लोगों की आत्मा आमतौर पर निचले चक्रों जैसे मूलाधार या स्वाधिष्ठान से निकलती है। तांत्रिक ग्रंथ इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर का विचलन। गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा करीब 2 से 3 घंटे तक अपने ही मृत शरीर के आसपास मंडराती रहती है। वो खुद को मृत मानने को तैयार नहीं होती। वह कोशिश करती है शरीर को हिलाने की, आसपास खड़े परिजनों से कुछ कहने की, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन पाता। यही वो समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा भ्रमित होती है और सबसे असुरक्षित भी। कुछ तांत्रिक विद्वान मानते हैं कि इस दौर में अगर आत्मा असजग हो तो कोई तांत्रिक उसे अपने वश में कर सकता है, उसे किसी विशेष उद्देश्य से बांध सकता है। यही काल प्रेतावस्था की शुरुआत मानी जाती है। माइकल न्यूटन, एक प्रसिद्ध हिप्नोथेरेपिस्ट जिन्होंने अपनी किताब जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की महायात्रा में बताया कि कैसे उन्होंने हजारों लोगों को गहरी हाइप्नोस में ले जाकर उनके पास्ट लाइफ्स और मृत्यु के बाद की अवस्थाओं तक पहुंचाया। इनमें से ज्यादातर लोगों ने एक जैसी ही बातें कही कि मरने के तुरंत बाद उन्हें एक प्रकाशमय आत्मा दिखी जो उन्हें शांति की ओर ले गई। कभी वो आत्मा मां जैसी लगी, कभी कोई पुराना परिचित, कभी कोई दिव्य मार्गदर्शक। भारत में भी हम अक्सर सुनते हैं कि मरने से कुछ दिन पहले बुजुर्ग कहते हैं, मां आई थी